हेलो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं चांदनी चौक के लिए और अब लग रही है भूख होते हैं, सदर की मार्केट देख लेते हैं। हाय एवरीवन, तो अभी हम निकल रहे हैं चांदनी चौक के लिए और क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, कहाँ से चीज़ें ले रहे हैं और कौन सी चीज़ें बेस्ट मिलती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं और मेरी सिस्टर अभी निकल रहे हैं, लगभग 10:30 बज गए हैं, तो पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। ओला बुक किया है तो वो आ गया है, तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बोल लिया। हेलो गाइस, तो फाइनली हम अपने गाड़ी में बैठ चुके थे और रवाना हो चुके हैं चांदनी चौक की तरफ। और अभी हमने कल बैठ के पूरा पर्ची बना लिया था कॉपी पेन लेके कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी हमने लिख लिया था। एंड अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। वैसे मोस्टली सब कुछ मिल जाना चाहिए क्योंकि चांदनी चौक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती ही होती हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी हम लोग तो पूरा प्लानिंग करके चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे कपड़ों की शॉपिंग। हमें साड़ियाँ चाहिए और लड़कों के लिए भी कई सारी चीज़ें हैं जो चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे कपड़े की शॉप पे और कपड़े की शॉपिंग हम करते हैं अरुण वस्त्र भंडार से। और वहाँ से मैंने 2-3 शादियों की शॉपिंग कर रखी है, तो मुझे वहीं के बारे में ज़्यादा आइडियाज़ है क्योंकि वहाँ पे ना थोक की शॉप है, तो अच्छे रेट में और आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग साड़ियाँ आपको मिल जाती हैं। और ये देखिए, येलो बस, रेड बस, ग्रीन बस, ये सारी बसें देखे हुए मुझे अरसों हो गए थे। तो फाइनली अरविंद केजरीवाल का भी चेहरा मुझे दिख गया। एंड ये है दिल्ली की सड़कें। एंड बहुत इन सड़कों पे मैं बहुत घूमी हुई हूँ और सारी चीज़ें मतलब अच्छी लग रही हैं देख के। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका था। एंड फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं चांदनी चौक। ये चांदनी चौक के पास एक मंदिर पड़ता है और वो रहा लाल किला। लाल किला जस्ट अपोजिट है और इस साइड पड़ता है चांदनी चौक का मार्केट और यहीं से होता है एंटर। तो यहाँ से लगभग हमें जाना था अरुण वस्त्र भंडार, जो कि लगभग 10-15 मिनट की दूरी पे था। तो हमने वहाँ से सोचा कि पहले पैदल चल लेते हैं, लेकिन काफ़ी दूर था और लेट भी हो रहा था क्योंकि हम लोग निकले भी थे लगभग 10-11 बजे। एंड हमने फिर वहाँ से कर लिया ये रिक्शा और रिक्शे पे बैठ के मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी मज़ा आता है रिक्शे पे बैठ के। हालांकि बेचारे खींचते हैं साइकिल, लेकिन वो भी उनका काम है यार, अगर हम नहीं बैठेंगे तो उनका भी तो काम ही नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है। एंड ये रहा मार्केट, गलियां अभी ये बस जस्ट ओपन ही हो रही हैं और कितनी भीड़ सुबह सुबह आप लोग देख सकते हैं। तो चांदनी चौक ऐसा मार्केट है ना, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं शॉपिंग करने और लोकल के लोग तो जाते ही होंगे। तो ये देखिए, अभी भी वो जो पीठ पे रख के खींचने वाला सिस्टम है, अभी भी वो यहाँ पे लोग मतलब सामान वगैरह रख के खींचते हैं अपने कंधों पे रख के। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो सुबह सुबह का मौसम। और मार्केट अभी जस्ट ओपन ही हो रही है और एक एक चीज़ हम लोग देखते हुए चल रहे थे। अभी कुछ कुछ दुकानें बंद भी हैं, भारत मेहरा एंड ऐसे कई सारे साड़ी के कलेक्शंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। एंड बस आप लोग भी देखते चलिए। मतलब आप ना अगर इस लाइन में आप सीधे चले जाएंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको सैंडल्स चाहिए, पर्स चाहिए, साड़ी चाहिए, लड़कों के कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए A to Z आपको मिल जाएगा। एंड बस हम लोग अभी बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलिए, क्योंकि मार्केटिंग करने हम दोनों बहनें ही आए थे। एंड ये जो आप ऊपर बोर्ड दिख रहे हैं, यहीं से हम जाते हैं अरुण वस्त्र भंडार की तरफ और मेन जो मार्केट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। भीड़ आप लोग देख लीजिए, इतनी ज़्यादा भीड़। ये देखिए, गोल्ड मतलब ज्वेलरी की शॉपिंग, मेकअप वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस देख के ना आपको लेने का एक होना चाहिए, बार्गेनिंग करनी आपको आनी चाहिए। बाकी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कई कई ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बार्गेनिंग काम नहीं करेगी। वो बस जो एक दाम उन्होंने लिख दिया है बस वही ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ आप अगर जितनी बार्गेनिंग करा पाएंगे वो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको बार्गेनिंग कराना आना चाहिए, तभी आप चांदनी चौक में आइए, नहीं तो यहाँ पे ना लूटने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं। और इस मार्केट में आने से पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपको कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहन कर आनी है।
और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या डर है, चोरी का। टॉप क्लास की चोरी होती है इस मार्केट में, इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपना पर्स, अपना फ़ोन, और प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ आएँ तो गोल्ड की कोई भी चीज़ ना पहन कर आएँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। और क्योंकि फिर आपके अंदर अभी चैन वगैरह पहनेंगे ना तो एक डर सा रहता है कहीं कोई खींच ना ले जाए, तो इसीलिए मैं तो सब कुछ निकाल दी थी, चैन वगैरह, रिंग वगैरह सब निकाल दिया था मैंने, ताकि मेरा ध्यान बार बार अपने चैन पे, इन सब चीज़ों पे ना जाए। हाँ, आपको पैसे भी लाने हैं तो आप ऑनलाइन आजकल होता ही है, तो ज़्यादा कैश रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अपने पर्स का बहुत ज़्यादा और अपने फ़ोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट अच्छी की अच्छी है लेकिन ख़राब की ख़राब भी है, क्योंकि चोरी बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड ये देखिए मार्केट अभी खुल ही रहे हैं लहंगे वहंगे की, तो लहंगा आपको मैं कह रही हूँ कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं। आपको लहंगा लेना है आप यहीं आएँ, और लहंगे के दुपट्टे वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, जो नाम लिखा नहीं रहता है कि इनकी दुल्हनिया जो भी है। तो फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके थे अरुण वस्त्र भंडार, एंड अरुण वस्त्र भंडार पे हमने देखा, लेकिन इस बार हमें उनके कलेक्शंस उतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है आए नहीं हैं। अभी शादियां ना 2 मंथ के बाद है, तो मुझे लग रहा है 1-2 महीने में इनके पास अच्छे अच्छे कलेक्शंस आएंगे। साड़ियाँ वहाँ से हमने 2-3 सेलेक्ट की, उसके बाद आ गए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था। हमें जिस मतलब क्वालिटीज़ तो अच्छी अच्छी थी, बट थोड़ा एक्सपेंसिव थे। हमें थोड़े अपने जितना हमने सोचा था बजट उसी हिसाब से लेनी थी चीज़ें, तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर ज़्यादा ही खर्च कर देंगे साड़ियों पे तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेनी बाकी हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से निकल आए 1-2 साड़ियाँ लेके। ज़्यादा टाइम हमने अरुण वस्त्र भंडार में दिया भी नहीं, क्योंकि हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इस बार कलेक्शन सच में अच्छे नहीं थे, इस बार हो सकता है 1-2 महीने में आ जाए। तो यहीं पे थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, तो ये है शॉप साड़ियों की, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ, और मुझे लगभग 1000-1200-1500 ऐसे ही साड़ियाँ चाहिए थी, और इसमें इनके बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शंस इन्होंने दिखाए। और सबसे अच्छी बात यहाँ है ना, अरुण वस्त्र भंडार में क्या है ना, एक तो थोक की दुकान है, तो वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है और एकदम छीना झपटी जैसा माहौल होता है, आप बैठ के इत्मीनान से साड़ियाँ देख ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए हम लोगों ने इत्मीनान से कहा कि चलो बैठ के, ज़्यादा साड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी थी, इसीलिए लेन देन का ही जो है वही लेना था, तो इसीलिए हम लोग बैठ के आराम से इत्मीनान से साड़ियाँ हमने ख़रीद ली। फिर उसके बाद पेटीकोट हमने मैच करा लिया सामने से ही। सारी चीज़ें आपको ना कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं, सब आपको लगे हाथ मिल ही जाएगा। हर चीज़ें आपको आसपास इर्द गिर्द दुकानें रहती हैं, इन लोगों का लिंकअप भी रहता है, वो सीधे बता देते हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ों को ढूंढना। तो वहाँ से अब हम निकल चुके थे बच्चों की शॉप पे, क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए भी ड्रेसेस लेनी हैं। ऑफकोर्स उसकी मौसी की शादी है तो उसके लिए तो ड्रेस लेना ही है, तो बच्चों के कपड़े भी बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे, आप ज़रूर परचेज़ करें। अब लग रही है भूख बहुत तेज। सदर चल रहे हैं हम लोग, सदर की मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद तो कुछ चीज़ें बाकी हैं वहाँ से लेंगे। अब धूप बहुत ज़्यादा तेज है, ऑलमोस्ट चीज़ें सब मिल गई हैं, अभी 2 चीज़ें बाकी हैं, वो देखते हैं सदर में। तो चांदनी चौक से अभी हम आ चुके थे सदर बाज़ार की तरफ। अभी हम यहाँ से हमने किया ऑटो, और ऑटो से निकल चुके थे हम सदर बाज़ार की तरफ, क्योंकि चांदनी चौक में क्या था, हमें चाहिए थी ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी, वो हमें बहुत हाई फाई रेट में मिल रहा था। और मैं आपको बता दूं ना कि कुछ लोग वीडियो में दिखाते हैं कि 1000, 500, 600 में आपको ब्राइडल ज्वेलरी, वो भी A1 क्वालिटी की मिलती है। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी अगर आप ज्वेलरी थोड़ा क्वालिटी अच्छी मिलेंगे ना, आपको 3000, 4000, 2500 इसके नीचे आपको ज्वेलरी मिलेगी ही नहीं। तो इसीलिए हमने कई जगह सर्च किया, लेकिन ज्वेलरी जो थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी यहाँ पे। तो हमने सुना है और देखा भी है वीडियो वगैरह में कि सदर मार्केट अगर आप चांदनी चौक आओ तो वहाँ पे ज़रूर जाओ,
और वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह अच्छे रेट में मिल जाते हैं। तो हम लोग अभी निकल चुके थे सदर मार्केट की तरफ और यहाँ पे हमने देखा ना मोस्टली यहाँ पे वो पान का और सुपारी तंबाकू इन सब चीज़ों का यहाँ पे धंधा चलता है। आई मीन इन लोग अपना काम करते हैं, बनाते हैं खुद। तो देखते देखते हम लोगों ने ये देखिए कैंडल, आप देखिए इतने बड़े बड़े कैंडल भी था। तो काफ़ी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और मैं तो बस वीडियो बनाती चली जा रही थी और सब लोग देख भी रहे थे कि वीडियो बना रही है। तो ओके, मेरा काम है तो वो तो मैं करूँगी। एंड यहाँ पे फिर देखिए आपको दिख रहे होंगे तरह तरह के, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना। एक मतलब पान वगैरह खाओ तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे तो पूरा मार्केट एकदम महक ही रहा था, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। ये भाई साहब पूरा पान गिनने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही चलते हैं हम लोग मार्केट की तरफ और आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करिए। और अगर अभी तक ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप लोग अपना ढेर सारा सपोर्ट दें ताकि मैं भी और मेरा चैनल भी ग्रो कर हमारा ना दक्ष ज्वेलर होलसेल का जैसे कि 9.75 से स्टार्ट है। लिपस्टिक 1 रुपए है। लो भैया, कान के टॉपर 75 पैसे। आओ भैया सब लोग यहाँ सदर बाजार, इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। लेना है इनको तो लेना है, यह भी आएंगे। देख तो लेना ना तो देख तो लेवा। रहे मालिक, अच्छा ये रहे मालिक। ये मालिक बेचने के लिए लेना है क्या? होलसेल में देख। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे। बड़ी मशक्क़त से, रास्ता सिर्फ था 10-15 मिनट का, लेकिन हमें लग गए लगभग 1 घंटे। इतनी ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक, गाड़ियाँ मतलब चूंटी का चाल जिसको बोलते नहीं है, सेम कछुए की चाल वैसे ही चल रही थी हमारी, जिसमें हमने बैठा हुआ था रिक्शा जो था। तो बहुत ही ज़्यादा अभी मूड डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बुरा था। बहुत दूर है। इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि मतलब मैं तो कहती हूँ लोग कैसे यहाँ पे डेली सर्वाइव करते हैं, इतनी भीड़ में कैसे रहते हैं, लेकिन आदत हो जाती है लोगों की। तो फाइनली हम आ चुके थे इतनी सारी मार्केट, हर चीज़ की मार्केट आपको देखिए। भगवान की चुनरी वगैरह होती है ना, इतनी ज़्यादा मतलब मज़ा आ गया देखते मुझे। तो मैं पहली बार आई हूँ सदर मार्केट में। पहले भी दिल्ली में जब हम तो पहली बार आए सदर मार्केट में आई। चांदनी चौक तो आई थी क्योंकि वहाँ पे मैं 2-3 बार कई बार आ चुकी थी, लेकिन सदर मार्केट में पहली बार आई हूँ। और ये जो दीदी आपको दिख रही है, हम लोग को साथ में ही मिली थी, उनको भी ज्वेलरी चाहिए। तो हमने कहा चलो देखते हैं, साथ में ले लेंगे तो शायद कुछ डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ खरीदने थे, अगर आप 2-3 चीज़ खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिल ही जाता है और आप बार्गेनिंग करा सकते हैं। इसीलिए हम दोनों साथ में ही जा रहे थे। और सबसे प्रॉब्लम क्या हो गई थी, मतलब हम आज जहाँ जा रहे हैं ऐसा कुछ हो ही जा रहा है। यहाँ की ना अभी रोड जो है वो बन रही है, तो इतनी ज़्यादा अभी मतलब पूरी मार्केट अस्त व्यस्त हो चुकी थी। हम जो शॉप ढूंढ रहे थे वो हमें मिला नहीं। फाइनली एक शॉप हमें मिला, वहाँ से हमने ज्वेलरी सेलेक्ट की और उसके बाद हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ, क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो रही थी और लगभग शाम भी होने वाला था। तो हमने कहा कि अब हम चलते हैं, बाकी चीज़ें हैं वो बाद में देखी जाएंगी, फिर कभी आया जाएगा तो लिया जाएगा। हमने सोचा ठंडी के कुछ कपड़े अगर मिलते हैं तो ले लेते हैं, बट कुछ नहीं, कोई बात नहीं। सब सामान वामान लेके अभी निकल चुके घर की तरफ और बहुत थकान आ गई है। इनको देख लो मैडम जी को। भीड़ देख रहे हो ना, बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। बारिश भी हो चुकी थी इसलिए थोड़ा मार्केट अस्त व्यस्त हो गया। एक गुरुद्वारा ही बता दी, गुरुद्वारे के पास ही रुके। ये है गुरुद्वारा। तो सदर बाज़ार से हम वापस से आ चुके थे चांदनी चौक, क्योंकि ये गुरुद्वारा आप लोग देख रहे होंगे, बहुत से लोग जो भी मोस्टली लोग आते हैं गुरुद्वारा जाते ही जाते हैं। फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं था गुरुद्वारा जाने का, हमने दूर से ही भगवान को मत्था टेक लिया। और अभी यहाँ से मुझे एक चीज़ बाकी रह गई थी, आद्विक के लिए और नव्या के लिए एक कपड़ा ले लिया था मैंने। मुझे ग्रीन चाहिए था कुर्ता और नव्या का ड्रेस येलो ड्रेस की ऐसी मारा मारी है मार्केट में
कि मैं क्या ही बताऊँ, कहीं मिल ही नहीं रहा था। और नव्या की साइज़ का तो मिल ही नहीं रहा था। वहाँ से हम आ चुके थे इधर मेट्रो के पास, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। बारिश जहाँ देखो वहीं भीड़, जहाँ देखो वहीं भीड़। हमने ओला बुक किया, वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो फाइनली चांदनी चौक और सदर बाज़ार का मार्केट कर लिया है और मोस्टली सारे सामान मिल भी चुके हैं। एक दो सामान रह गया, वो देखते हैं बाद में। और अभी घर को चल रहे हैं, बस 2 मिनट का रास्ता है, पैदल पैदल जाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा थक गए, बारिश हो गई थी, पूरा भीग गई थी और ठंडी भी बहुत तेज़ लग रही है अभी। तो बस यही बुखार उखार ना हो जाए, मुझे तो बहुत जल्दी बुखार भी हो जाता है। बहन आगे आगे जा रही है, फाइनली पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है, सब कुछ मिल गया। अभी बारिश के मौसम में थोड़ा वो दिक्कत रहती है कि अचानक से बारिश आ जाए, फिर चल क्या ही कर सकते हैं। चलिए अभी रखते हैं, ओके बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।